हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उनका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। ओके। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, ये हमारा चैनल है बायोलॉजी विद पवन। अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, पहला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, पहला पॉइंट इसका देखते हैं। ये क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचर्स मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ओके। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी इज, अगर बॉडी एनर्जी की बात करें, अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, तो सबसे मेन जो हमारी बॉडी में होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दो शब्दों में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। ओके। फिर इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल सोर्स फॉर, प्रिंसिपल सोर्स फॉर एनर्जी, है ना। ये क्या, एनर्जी का प्रिंसिपल सोर्स होते हैं। अब जो हमारा फूड है, जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट्स होता है, कंटेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं। ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, आवर फूड मेनली कंटेन्स, मेनली कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ओके। कार्बोहाइड्रेट मेक अप 70% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ प्लांट वर्ल्ड। अगर हम प्लांट की बात करें तो लगभग 70% जो भाग होता है, ड्राई वेट होता है प्लांट का, वो कौन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ओके। और आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरह के हो सकते हैं। एक क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है, दूसरा क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, और तीसरा क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है। ठीक। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, इन्हें हम सिंपल शुगर्स कह सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, ये कंटेन दीज कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 10 माइक्रो सॉरी मोनोसैकेराइड, जिसमें 10 माइक्रो मोनोसैकेराइड पाए जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। और जो 10 से ज्यादा जिसमें पॉलीमर पाए जाए मोनोसैकेराइड के, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ओके। तो सबसे पहला एक इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में तो इसका एक चार्ट बना लेते हैं ना। तो पहला चार्ट क्या है, जैसे हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाई इनटू थ्री मेजर पार्ट on the basis of, on the basis of
presence of units of monosaccharides। ओके, तो सबसे पहला पार्ट आता है किसका, जो सिंपल सुगर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड। ये क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हुए। अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, इसमें इसके भी 3 या 4 पार्ट होते हैं। मोनोसैकेराइड में क्या होते हैं, ट्रायोजेस होते हैं। तो पहला इसका हम जैसे ए, बी एंड सी एंड डी, 4 पार्ट में होता है। एक को हम क्या कहते हैं, ट्रायोजेस। क्या कहते हैं, ट्राइओजेस। ट्रायोजेस होते हैं। दूसरा होता है टेट्रोजेस। क्या, टेट्रोजेस। ओके। फोर्थ, तीसरा हमारा क्या है, पेंटोजेस। और लास्ट लास्ट हमारा क्या है, हेक्सोजेस। ओके। अब देखिए, ट्राई ट्राई मतलब जहाँ 3 कार्बन कंपाउंड हो, जहाँ 3 कार्बन चेन हो। टेट्रा टेट्रा मतलब 4 कार्बन की चेन हो। पेंटा मतलब 5 कार्बन की चेन हो। हेक्सा मतलब 6 कार्बन की चेन हो। ओके। अब देखिए, अगर ट्रायोजिस की का फार्मूला देखें तो ये क्या होगा, C3, 3 कार्बन की हमने बात करी है ना, C3H6 एंड O3। तो ये तो ट्रायोजिस हो गया, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन की चेन है ना। टेट्रोजिस में क्या होगा, C4 हो जाएगा, C4H। अब उसी तरह से हम आगे क्या कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे, H8 हो जाएगा, O क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। O क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, पेंटोजेस। पेंटोजेस का मतलब हमने क्या बताया था, 5 कार्बन। और यहाँ क्या हो जाएगा, H10 हो जाएगा। और O5 हो जाएगा। O5 हो गया। अब जो हमारा फोर्थ है हेक्सोजेस, हमने क्या बताया, यहाँ 6 कार्बन की चेन होगी। और यहाँ H कितने होंगे, 12 होंगे। O कितना होगा, फिर 6 होगा। ओके। अब जैसे ट्रायोजेस हो गए, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे ये देख लेते हैं। ट्रायोजेस का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या हो गया, ग्लिसरेल्डिहाइड। ओके, ग्लिसरेल्डिहाइड हो गया। और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, डाई हाइड्रो एसीटोन। डाई हाइड्रो हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। ओके। तो 2 एग्जाम्पल इसके हो गया, किसके, ट्रायोजेस के। तीसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, टेट्रोजेस। टेट्रोजेस का एग्जाम्पल क्या हो गया, यहाँ 4 कार्बन की चेन हो, उसके हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोजेस। एरिथ्रोजेस। ओके, या एरिथ्रोज कह सकते हैं इसको। पेंटोजेस में क्या आते हैं, पेंटोज में कई सारे आते हैं, जैसे एक तो हमारा हो गया क्या, राइबोज। राइबोज हो गया। ओके। दूसरा अरेबिनोज। अरेबिनोज हो गया। ठीक। तीसरा क्या हो गया, जाइलोज। जाइलोज। और फोर्थ हमारा क्या हो गया, जाइलुलोज। जाइलुलोज। ओके। अब हेक्सोजेस की बात करते हैं। हेक्सोजेस मतलब 6 कार्बन कंपाउंड है, हेक्सोज कहेंगे इसको। तो हेक्सोज में क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज को हम G से डिनोट कर लेते हैं। फिर गैलेक्टोज आएगा, उसको हम GAL लिख देते हैं, गैलेक्टोज हो गया। ओके। फिर क्या आएगा, फ्रक्टोज। FR लिख देते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है। और जो हमारा लास्ट है उसे क्या है, मैनोज।
है ना। तो ये क्या हो गया, मोनोसैकेराइड के 4 पार्ट होते हैं, ट्रायोजेज हो गया, टेट्रोजेज हो गया, पेंटोजेज हो गया और हेक्सोजेज हो गया। ट्रायोजेज 3 कार्बन की चेन होगी, टेट्रोजेज 4 कार्बन की चेन होगी, पेंटोजेज 5 कार्बन की चेन होगी और हेक्सोजेज होगी 6 कार्बन की चेन। ट्रायोजेज के 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े, ग्लिसरैल्डिहाइड पढ़ा और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन पढ़ा। टेट्रोजेज में एक ही हमने पढ़ा, उसमें एरिथ्रोज हो गया जैसे। पेंटोजेज में राइबोज आता है, अरेबिनोज आता है, जाइलोज आता है और जाइलुलोज आता है। ओके। हेक्सोजेज में कौन आएगा, हेक्सोजेज का एग्जांपल क्या है, जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया एंड मैनोज हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। जो पहला पार्ट है हमने क्या देखा, पहला पार्ट हमने देख लिया मोनोसैकेराइड के बारे में। अब हम देखते हैं 10 से ऊपर के जो चेन कार्बन चेन के होते हैं कंपाउंड, जैसे उनको हमने नाम क्या दिया, ये दूसरा पार्ट है जिसे हमने क्या नाम दिया, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। ओके। तो यहाँ ओलिगोसैकेराइड के 2 पार्ट होते हैं। अब 2 पार्ट यहाँ कौन कौन से होंगे, एक तो डाइसैकेराइड आता है और तीसरा दूसरा आता है ट्राइसैकेराइड। तो यहाँ एग्जांपल लिख लेते हैं हम, डाइसैकेराइड स्मॉल ए करके, है ना, डाई, एक मिनट, डाई सैकेराइड्स हो गए, है ना, और दूसरा क्या हो गया, ट्राइसैकेराइड्स। ये हमारा क्या हो गया, ट्राइसैकेराइड। ओके। ट्राइसैकेराइड, अब डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड का जो नॉर्मल सा फॉर्मूला है वो क्या है, जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या है, C12 H22 एंड O11। ओके। और ट्राइसैकेराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C18, यहाँ 18 कार्बन की चेन होगी, 18 कार्बन होंगे यहाँ, और H32 सॉरी एंड O16। ओके। एक मिनट। अब यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं डाइसैकेराइड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिख लेते हैं। तो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल पहला है सुक्रोज। ओके। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4। तो पहला क्या हो गया, सुक्रोज हो गया, दूसरा हमारा क्या है, माल्टोज है, तीसरा लैक्टोज आता है और फोर्थ हमारा क्या है, सेल्लोबायोलोज, सेल्लोबायोज। ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, ट्राइसैकेराइड की हमने बात करी, ट्राइसैकेराइड में कौन सा आता है, रैफिनोज, है ना। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे पहला, रैफिनोज। तो रैफिनोज हो गया। अब देखिए हमने सबसे पहले पार्ट की बात करी, पहले पार्ट में हमने क्या देखा, मोनोसैकेराइड के, और उसके पार्ट देखे हमने। ओलिगोसैकेराइड में 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, डाइसैकेराइड्स आते हैं, ट्राइसैकेराइड्स आते हैं। डाइसैकेराइड्स में कार्बन 12 कार्बन की चेन होती है और जो ट्राइसैकेराइड्स होते हैं उनमें 18 कार्बन की चेन होती है। ओके। तो डाइसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, सुक्रोज हो गया, क्या है, डाइसैकेराइड है, माल्टोज क्या हो गया, डाइसैकेराइड है ना, सुक्रोज क्या हो गया, डाइसैकेराइड, माल्टोज डाइसैकेराइड, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, सिल्लोबायोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है। तो फिर ये हम बात करते हैं ट्राइसैकेराइड्स की। ट्राइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जैसे रैफिनोज। तो रैफिनोज क्या है हमारा,
ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं इसको। ओके, अब हम सबसे जो हमारा ब्रॉड एरिया है, सबसे जो ब्रॉड पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो देख लेते हैं। तो यहाँ जो तीसरा पार्ट हमारा क्या है, हमने क्या देखा इसमें, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स, अब देखिए पॉलीसैकेराइड के भी कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आता है होमोग्लाइकेन, है ना। तो सबसे पहले हम सबसे पहला एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या, होमोग्लाइकेन्स, सॉरी, अब होमोग्लाइकेन की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे पेंटोसेंस हो गया, है ना, पेंटोसेन पहला, पेंटो पेंटोसेंस हो गया। पेंटोसेंस जो होते हैं उसका C5H8O4, और ये क्या होता है, N। ओके, तो यहाँ दो एग्जांपल आते हैं इसके, पेंटोसेंस के दो एग्जांपल। यहाँ दो एग्जांपल कौन कौन से होंगे, जैसे यहाँ पहला लिख लेते हैं और ये दूसरा हो गया। पहले का एग्जांपल क्या है, अरे अरे एराबेंस, एराबेंस। ओके, और दूसरा होता है जाइलेंस, जाइलेंस। ओके, अब यहाँ हम दूसरा देखते हैं। पहला होमोग्लाइक पेंटोसेंस देखा, अब दूसरा देखिए, बी पार्ट डाल लेते हैं इसका, है ना। बी पार्ट में हेक्सोसेंस, हेक्सोसेंस। अब हेक्सोसेंस का देख लेते हैं क्या है। इसके भी कई सारे एग्जांपल होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H10 एंड O5, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, इसके कई सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे सबसे पहला है क्या, ग्लाइकेन, ग्लूकान्स, ग्लूकान्स, है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल, इसके कई सारे पार्ट हैं, जैसे स्टार्च हो गया, फिर दूसरा डेक्सट्रीन्स हो गए, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रीन्स, और तीसरा क्या हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और तीसरा क्या हो गया, सेलुलोज हो गया, सॉरी फोर्थ क्या हो गया, सेलुलोज। ओके, तो ये क्या हो गए, तो ये ग्लूकेंस हो गया। एक आता है फ्रक्टेंस, है ना। तो फ्रक्टेंस की हम नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। तो ग्लूकेंस की बात करें, फ्रक्टेंस, फ्रक्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इनुलिन आता है। कौन कौन सा आता है, इनुलिन, इनुलिन्स। ओके, दूसरा लेवैन, लीवैन, है ना। अब इसके हम सी पार्ट की बात करते हैं। सी क्या है, गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस। और डी पार्ट है इसका, डी पार्ट इसका क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, मैनेंस। ओके, तो अब देखिए ये किसके पार्ट हो गए, ये हो गए पॉलीसैकेराइड का जो सबसे पहला पार्ट है, होमोग्लाइकेन। तो होमोग्लाइकेन में हमने देखा पेंटोसेंस है, और क्या है, हेक्सोसेंस है ना। फिर फ्रक्टेंस है, फिर गैलेक्टेंस है, और मैनेंस है, मैनेंस है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं,
हेट्रोग्लाइकेन। अभी होमोग्लाइकेन देखा, बी पार्ट उसका हम देखते हैं हेट्रोग्लाइकेन्स। हेट्रोग्लाइकेन्स, हेट्रोग्लाइकेन्स में देखेंगे तो यहाँ कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे पहला हो गया पेक्टिन, ओके। दूसरा हो गया हेमी सेलुलोज, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हेमी सेलुलोज। और तीसरा हो गया म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। क्या हो गया? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो ये तीन पार्ट हो गए किसके? हेट्रोग्लाइकेन्स के, ओके। कुछ स्पेशलाइज्ड कंपाउंड होते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड कंपाउंड में जैसे ये अदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट होते हैं उनसे थोड़ा भिन्न होते हैं या उनसे डिफरेंट होते हैं, इनको हम फोर्थ कैटेगरी में रखते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं, फोर्थ कैटेगरी में रखते हैं इनको। फोर्थ कैटेगरी में इनको कहते हैं हम क्या है? स्पेशलाइज्ड कंपाउंड, स्पेशलाइज्ड कंपाउंड्स, ओके। तो इसमें एक एग्जांपल हम लगते हैं, जैसे काइटिन हो गया, इसका काइटिन, ओके। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स को और या कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो देखो हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, प्रिंसिपल सोर्स होते हैं एनर्जी के लिए, और जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। दूसरा पार्ट हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। पहले मोनोसैकेराइड की हमने बात करी। मोनोसैकेराइड में हमने तीन पार्ट देखे। पहला देखा हमने क्या कि ट्रायोजेज होते हैं, टेट्रोजेज होते हैं और पेंटोजेज होते हैं, और क्या होते हैं? हेक्सोजेज होते हैं। ट्रायोजेज का एग्जांपल हमने देखा कि ये क्या होते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड्स होते हैं और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इसका एग्जांपल किसका? ट्रायोजेज का। टेट्रोजेज का एग्जांपल हमने देखा कि इसमें चारों कार्बन कंपाउंड है, ये क्या है? एरिथ्रोजेज की बात करते हैं, एरिथ्रोज की बात करते हैं। पेंटोजेज में राइबोज आता है, अरेबिनोज आता है, जाइलोज आता है, जाइलोलोज आते हैं। हेक्सोजेज की बात करते हैं, इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड मैन्योज आते हैं, ओके। आगे देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में हमने दो इसके पार्ट की बात करी, एक डाइसैकेराइड होता है, एक ट्राइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज आते हैं, माल्टोज आते हैं, लैक्टोज आता है, सेल्लो बायोज आता है। अगर ट्राइसैकेराइड्स की बात करें तो इसमें हम एक एग्जांपल रखते हैं किसका? रैफिनोज का। आगे आगे देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की हमने बात करी। पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं? होमोग्लाइकेन्स होते हैं और हेट्रोग्लाइकेन्स होते हैं, है ना। होमोग्लाइकेन्स में पेंटोसैंस हो गया, हेक्सोसैंस हो गया। पेंटोसैंस में क्या हो गया? अरेबेंस हो गया, जैलेंस हो गया, इसका एग्जांपल। हेक्सोसैंस में क्या होता है? इसमें पहला आता है क्या? ग्लूकांस। ग्लूकांस में क्या है? स्टार्च हो गया, डेक्सट्रिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज इसका एग्जांपल माना जाता है। दूसरा आता है फ्रक्टेंस। फ्रक्टेंस के एग्जांपल क्या है? फ्रक्टेंस कह सकते हैं, इसमें इनुलिन आता है, इनुलिन हो गया, लिवेन हो गया, है ना। इसके दो एग्जांपल हैं। फिर आता है गैलेक्टेंस होते हैं और क्या होते हैं? मैनेंस होते हैं, ओके। हेट्रोग्लाइकेन्स अभी तक हमने होमोग्लाइकेन्स की बात करी, इसमें हेट्रोग्लाइकेन्स की बात करते हैं। इसमें क्या होते हैं? पेक्टिन्स पाए जाते हैं, हेट्रोग्लाइकेन्स के अंतर्गत आते हैं। हेमी सेलुलोज आता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आते हैं, ओके। जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये चार कार्बोहाइड्रेट्स के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट क्या है? हेमी सेलुलोज है, सॉरी, हेट्रोग्लाइकेन कौन सा है? तो हम कहाँ बताएंगे? तो इसमें अगर तीनों एग्जाम्पल में से किसी कोई और है, पेक्टिन है या हेमी सेलुलोज है या म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इसके अलावा अगर अगर कोई और होगा तो वो नहीं होगा। बाकी ये तीनों क्या है? हेट्रोग्लाइकेन्स हैं, ओके। फिर देखें स्पेशलाइज्ड कंपाउंड की बात करी, या फोर्थ जो हमारा कैटेगरी है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें हम देखते हैं क्या? काइटिन हो गया, ये क्या हो? स्पेशलाइज्ड
कंपाउंड होते हैं। ओके, तो ये लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और भी अमेजिंग लेक्चर अपलोड होंगे, और नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।